नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। जिस मुल्क में 50 साल पहले लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, जहां संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में महिलाओं की मदद ली जाती थी, जहां महिलाओं को काम करने की पूरी आजादी थी, वहां वक्त का जो पहिया है मानो उल्टा घूम गया। अब वेस्टर्न ड्रेस की बात आप छोड़ दीजिए, सोचिए भी मत। यहां महिलाओं को बुर्के में भी अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। संविधान तैयार करने की बात आप छोड़ दीजिए, महिलाएं काम पर भी नहीं जा सकती है। पूरी दुनिया आप देखिए आगे बढ़ रही है, आगे की तरफ। लेकिन तालिबान मजहब का हवाला देकर अफगानिस्तान की सैकड़ों साल पीछे ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, और खासकर अफगानिस्तान की महिलाओं को। जब महिलाओं की नुमाइंदगी के बारे में तालिबान से सवाल पूछा जाता है तो कहता है कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है, उन्हें सरकार में शामिल करने की जरूरत नहीं है। कल तक जो लोग तालिबान के आने से खुश हो रहे थे, तालिबान में उम्मीद देख रहे थे, आज वो लोग तालिबान का बचाव कैसे करेंगे? बताइए मुझे, कैसे करेंगे? सवाल यह भी है कि तालिबान की इस आतंकी सोच पर हम सब, ये पूरी दुनिया कब तक खामोश बैठी रहेगी? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। अफगानिस्तान में जिंदगी बसर करने वाली महिलाएं हमारे साथ यहां हुंकार में हिस्सा लेंगी, और वो लोग भी जो नुमाइंदगी भी कर रहे थे, पैरोकारी भी कर रहे थे, दबे लहजे में, कभी डायरेक्ट लहजे में, वो भी इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में हमारे साथ होंगे। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। तालिबान की हुकूमत के खिलाफ अफगानिस्तान की सड़कों पर महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा है। सरकार में हिस्सेदारी और काम करने की आजादी को लेकर महिलाओं की क्रांति की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। वो जुल्म सहने के बावजूद तालिबान से सीधे टक्कर ले रही। न सिर्फ बंदूकों और घोड़े के दम पर महिलाओं की आवाज को कुचला जा रहा है, बल्कि तालिबान महिलाओं के खिलाफ अपनी घटिया सोच को भी बार बार बता रहा है। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल तुलु न्यूज से बातचीत में तालिबान का प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी का बयान सुनिए। महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। तालिबान की सिर्फ सोच ही घटिया नहीं है, बल्कि वो महिलाओं को लेकर घटिया फैसले भी ले रहा है। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने महिलाओं के खेलने कूदने पर भी पाबंदी लगा दी। 20 साल बाद जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो कुछ लोगों की उम्मीदें जगी कि तालिबान अच्छी सरकार चलाए। लोगों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, जिसमें वो इंसानी हकूक को मद्देनजर रखेंगे। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है, और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के खिलाफ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के खिलाफ थी। मदीने का हमारा मॉडल रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है। लेकिन तालिबान ने अपनी सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के अंदर ये साबित कर दिया कि वो महिलाओं को लेकर उसकी सोच में रत्ती भर भी बदलाव नहीं करेगा। अगर दुनिया ने इस पर चुप्पी साधे रखी तो आने वाला वक्त अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए बहुत डरावना होने वाला है। मैं सही कह रही हूँ, 50 साल पहले की आप तस्वीरें देखिए, दिल खुश हो जाता था। महिलाएं जो दिल में आता था पहनती थी, जो दिल में आता था करती थी। हाँ, एक सीमा थी, और कोई भी जब आप आज़ादी की बात करते हैं तो वो कोई सीमा नहीं तोड़ने लगता है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। बताइए मुझे, कहाँ की तस्वीर है ये कहाँ की तस्वीर है? बताइए मुझे। देखिए, बहुत गौर से देखिए, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है, ये अफगानिस्तान की तस्वीर है। उन बच्चियों को देखिए, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए ये बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं। कोई हिजाब, कोई पर्दा नहीं है, ईमानदारी से अपने मुस्तकबिल के लिए काम कर रही हैं। निदा रहीम, अफगान नागरिक, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है। शाजिया, अफगान नागरिक,
एक फिल्म मेकर भी हैं, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं, और आप दोनों को मैं यहाँ पर आमंत्रित मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो लोग जो तालिबानियों को गुड गुड कह रहे थे ना, आज आप उनकी पोल खोलेंगी। थैंक यू सो मच शाजिया और निदा यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगीत रागी साहब प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब चौहान साहब प्रवक्ता है पीस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इफ्रा जान प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शाजिया आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत अरसे से मैं यहाँ पर तालिबान पर डिस्कशन कर रही हूँ। बहुत लोग कह रहे थे कि अरे देखिए तो सही, बदल गए हैं, देखिए तो सही हिंदुस्तान का क्या रवैया होता है उन पर, आपकी सरकार जो है क्या करती है। लेकिन मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि ये मुखौटा है, ये झूठ है, इन्होंने अपने आप को सफ़ेद रंग में पोतने की कोशिश की है, अब असलियत आगे आ रही है। आप, मैं, निदा, वहाँ पर जो इफ्रा जान बैठी, हम सब बच्चा पैदा करने की मशीन है इनके मुताबिक, और कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इनवाइट किया, हम लोग को हिस्सा दिया यहाँ पर। बात यह है कि एक हैवान, एक वहशी जब पहले से वहशी है, क्या वो चेंज हो सकता है? अब ये 15 अगस्त को ये लोग काबुल में एंटर किया, तो एग्जैक्टली एक हफ्ता 15 अगस्त से पहले, शायद 5 और 6 अगस्त को इन्होंने बदख्शान में जाकर वहाँ 10-15 साल की लड़कियों को ज़बरदस्ती लेकर अपनी निकाह मिलाने के लिए। तो क्या ये 10-15 साल, ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, ये तो यंग एज के बच्चे हैं। मैं जिन लोगों ने तालिबान को सपोर्ट करते हैं, जो इनके फादर है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान से ये पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान, क्या आप रेडी हो कि आपकी 10 साल की लड़की जो इनके सपोर्टर है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप रेडी हो कि आपकी 12 साल की बेटी को घर से गन के साथ लेकर उनको अपने निकाह मिलाए और झूठ से बोले कि हम इसको निकाह करते हैं, जो कि कुछ दिन के बाद उनकी फैमिली का ये कहना है कि उनको निकाह के लिए तो नहीं, उनको यूज़ करने के लिए, उन पर रेप करने के लिए उनको लेकर गई थे। और एक मर्द नहीं था वहाँ पर, 50 साल के मर्द, एक बहुत क्लोज माइंड, एक बहुत वहशी, एक मर्द नहीं, 5 मर्द इन छोटे बच्चों के साथ रेप करने के लिए उनका प्रोग्राम है। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? उसके इसी वाक़े के बाद 15 अगस्त में जब ये आगे एंटर किया, तो एक 5 दिन में ये चेंज हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। कैसे चेंज हो सकता है? इफ्रा जान, आपके पार्टी के सबसे बड़े लीडर ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि इस्लाम के हिसाब से वो वहाँ पर हुकूमत चलाएंगे, बढ़िया हुकूमत चलाएंगे, इसे कहते हैं इस्लामी हुकूमत। पिछले हफ्ते में हमारे एम्बेसडर मित्तल ने तालिबान को एक मेमोरेंडम सबमिट किया था दोहा में, जिसमें उन्होंने यही लिखा था कि हमें उम्मीद है तालिबान जो है गवर्नेंस ऐसी चलाएगा जिसमें विमेन्स राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो सभी लोग जो है तालिबान को विमेन्स राइट्स रिस्पेक्ट करने के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनसे बोल रहे हैं, उनसे प्रेशर डाल रहे हैं, और ये बीजेपी की सरकार ने भी किया था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार ये करती है तब गलत नहीं होता है, लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार यही कहती है कि प्लीज ह्यूमन राइट्स और विमेन्स राइट्स को रिस्पेक्ट कर लीजिए, हम लोग विलेंस बन जाते हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा हम लोग मुसलमान हैं। इतना क्लेवरली आपको इतना सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। इस्लामिक रूल्स के हिसाब से, इस्लामिक उसूल के हिसाब से आप लोग सरकार चलाएंगे। डोंट मिन्स माय वर्ड्स एंड हिज वर्ड्स। आप नो प्लीज डोंट मिस डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह's वर्ड्स, प्लीज प्ले हिज एंटायर, जो भी उन्होंने बोला है उसको आप प्ले करिए ना। उन्होंने साफ साफ कहा है मानव अधिकार की रक्षा कीजिए, महिलाओं की रक्षा कीजिए। तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, इस्लामिक उसूलों का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इफ्रा जान, इस्लामिक उसूलों का उन्होंने जरा भी जिक्र नहीं किया। बिल्कुल, जो यहाँ पे अफगानी औरतें बैठी हुई हैं, आप इनको बोलिए कि क्या इस्लाम में हमें कंप्लीट हकूक नहीं मिले हैं? नहीं तो आप क्या चाहती हैं? नहीं, हिंदुस्तान में आपको सेक्युलरिज्म चाहिए और वहां पर इस्लामिक उसूल चाहिए। निदा रहीम कुछ कहना चाह रही हैं। निदा, जो वहाँ वो इस्लामिक हकूक यहीं में चला रहे हैं, हम चाहते हैं क्यों? यहाँ तो आपको सेक्युलरिज्म चाहिए और वहाँ पर इस्लामिक उसूल चाहिए भाई साहब को, ऐसा क्यों? मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, सेक्युलरिज्म चाहिए, वहाँ पे भी विमेन्स राइट्स
चाहिए, यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स चाहिए। और इफ्रा जान प्लीज, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, इस्लामिक उसूल का जब जिक्र करते हैं आप एक बहुत बड़ा पर्दा देने की कोशिश कर देते हैं पूरे माहौल को। इफ्रा जान, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, अपने लीडर को इस तरीके से मत बचाइए। आज एक औरत के नाते बात कीजिए आप। इस्लामिक हकूक जो है पाकिस्तान में भी है, वहाँ पे तो औरतें कुछ भी पहन पाती है। बांग्लादेश भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, वहाँ पे महिलाएं कुछ भी पहनती हैं। आप कभी दुबई गई होंगी, डेफिनेटली वहाँ पे भी इस्लामिक कानून है, वहाँ पे महिलाएं कुछ भी पहनती हैं। और मुझे ये बताइए, सेक्युलरिज्म क्यों याद नहीं आया आपको? इस्लामिक उसूल क्यों याद आया? आप तो हिंदुस्तान के हैं ना, आप तो सेक्युलर डेमोक्रेसी, वहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों याद नहीं आई आपको? क्यों नहीं आई? याद आए, मानव अधिकार की बात नहीं करेंगी, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेंगी। जो अरे मैं ये कह रही हूँ, डेमोक्रेसी मानव अधिकार नहीं तो क्या होता है बताइए? अरे रुबिका जी, इफ्रा जान बताइए ना मुझे, इस्लामिक उसूल का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? डेमोक्रेसी कहने में परेशानी हो रही थी, बताइए आप। डेमोक्रेसी तो अरे अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो बीजेपी ये सारा लीडर्स जो है, मैंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया है, मैं अभी बीजेपी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप मुझे अपना बताइए, मैं यहाँ पर जिस टॉपिक पर डिस्कस करने आई हूँ मैं उस पर करूंगी। आपको परेशानी है? अरे इसमें इस्लामिक उसूलों के हिसाब से आप सरकार चलाएंगे, लिखे फारूक अब्दुल्ला, और मैं जाकर सवाल पूछूं बीजेपी से। वेरी नाइस, वंडरफुल। निदा रहीम, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो सारे लीडर्स को अभी मारपीट हो रहा है आप सामने देखते हैं, उस सब तो इस्लामी ड्रेस पहना है, उसको क्यों मारना है? जो सारे लीडर्स, जो अफगानी लीडर्स है 20 साल में सारे सब ऐसे इस्लामी ड्रेस पहना है, वो तो ये सारा इस्लाम का, मैंने जो पहना है ये सारा इस्लाम का है। इस्लाम इतना छुपाने के लिए बोला है। अभी आपसे ज्यादा पाकिस्तान से, दुबई से या सऊदी अरब से तो अफगानिस्तान के लोग इस्लाम को मानती थी और इस्लामी ड्रेस पहनती थी। और सारा रोल क्यों अफगानी लीडर्स के लिए बनाया है? और कौन है ये लोग जो आम लोगों के ऊपर ये सारा रोल बनाते? हम खुद एक अलग मुल्क है, हम इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम खुद अपने हिसाब से चलते हैं। क्यों पाकिस्तान हम लोगों के लिए रोल बनाते हैं? पाकिस्तान कौन है हम लोगों के लिए रोल बनाने वाला? मैं रोल मॉडल नहीं बना रही हूँ। आपने फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट अगर सुनी होगी, फारूक अब्दुल्ला ने तालिबान को साफ साफ कहा है कि महिलाओं के अधिकार को रिस्पेक्ट कीजिए। अच्छा, को रिस्पेक्ट कीजिए। तालिबानियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कीजिए। नहीं, हाँ, उम्मीद जता रहे हैं उन आतंकवादियों से, उम्मीद जता रहे हैं कि वो महिलाओं को जो है वो आजादी देंगे। मालिक है, रोल बनाते हैं। क्लिप दिखाओ उनकी, चलिए भाई क्लिप दिखाइए, क्लिप दिखाओ, चलिए पूरी क्लिप दिखाइए। आप पूरी क्लिप दिखाते, चलिए इफ्रा जान देखिए। अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब मुल्क को संभालना जो वहाँ पे है। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने की। प्रिय आतंकवादियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तालिबानियों, आप आतंकवादियों, आप जो जहालत की पराकाष्ठा पार कर चुके हो, आप इंसाफ करोगे, आप इंसानी हुकूक को सबसे ऊपर रखोगे। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, किससे उम्मीद कर रहे हैं? क्या कहें रुबिका जी, कहें कि इंसानी हकूक को तर्जुमानी ना दें? अरे मैं कह रही हूँ आप अरे तालिबानियों के आगे इस इतने नाजुक शब्दों का जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने देखा है ये किस तरीके से बात करते हैं। जब बात आती है पंडितों की बात करने की, जब बात आती है कि अगर किसी तरह की लिंचिंग हो जाए हिंदुस्तान में, तो मैंने देखा है फारूक अब्दुल्ला को किस तरीके से बात करते हैं। मैंने देखा है फारूक अब्दुल्ला गुस्से में होते हैं, तैश में आ जाते हैं, उनको लगता है मैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को इस तरीके से चूर चूर होते हुए देख नहीं सकता हूं। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है। और आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं अरे तालिबानियों, मैं
तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इंसानी हुकूक को सबसे ऊपर रखोगे। मेमोरेंडम दिखाइए हमारी सरकार का जो हमने क्योंकि इनको पता है कि क्या रोल बनाया है, इनको पता है कि कितना जुल्म आगे करना है, इसीलिए थोड़ा डर गया है, सोचा है कि थोड़ा सा हम कम करें अपने जुल्म के हिसाब से, अपने रोल के हिसाब से, क्योंकि ये लोग बहुत इससे ज्यादा सोचा है, ये सोचा है कि थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा सा कम करिए। बात यह है कि दुनिया जो कंट्री टेररिस्ट तालिबान को सपोर्ट करते हैं, अभी वो अफ़गानिस्तान में आया है। मैं इंडिया को, हमको इंडिया से बहुत प्यार है, ये हमारी सेकंड घर है, सेकंड हाउस है। मैं ये सोच रही हूँ जितना अगर जो लोग टेररिस्ट को, इन तालिबान को सपोर्ट करें, ये अभी नहीं, कल नहीं, परसों आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये कल परसों आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है, टेररिस्ट। हम तो उम्मीद करेंगे, देख नहीं रहे, इफ्रा जान कह रही है हम तो उम्मीद करेंगे कि ये आतंकवादी जो हैं ये सुधर जाएंगे, ये इंसानी हुकूक की बात करेंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी एक मिनट अफरा जान, एक सबमिट किया था ना तालिबान को, उस मेमोरेंडम में भी ऐसे ही शब्द लिखे गए। संगीत रागी सरकार ने कहा था एक हफ्ता पहले। संगीत रागी तो वो मेमोरेंडम दिखाइए, आपके पास होगा ना मेमोरेंडम, मुझे दिखाइए। सुनिए, मैं उस मेमोरेंडम की भी उतनी ही निंदा करूंगी जितना आप यहाँ पर ये जो है उम्मीद जगाए बैठे उसकी कर रही हूँ। औरतों के हुकूक के लिए आपको किसी पार्टी के आगे झुकना नहीं है इफ्रा जान, आप खुद एक औरत है। प्रोफेसर रागी के सामने झुकती है, बोलिए बीजेपी की सरकार तालिबान के सामने पिछले हफ्ते झुक गई। बीजेपी अफराजी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कहाँ झुकी है बीजेपी, बताइए मुझे। अफराजी, एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अफराजी, एक सवाल आपसे कहाँ झुकी है, बताइए मुझे, गिव मी अ प्रूफ। अफराजी, कहाँ झुकी है? एक सवाल पूछना चाहती हूँ सिर्फ अफराजी से। अफराजी, देखिए, अगर अभी यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाए और उसमें महिलाओं को हक ना हो, और स्पेशली बोले कि अफराजी को हक नहीं है, अफराजी को हक नहीं है यहाँ स्टैंड होकर अपने हक मानने के लिए, तो उसको बुर्का पहनकर घर में बैठना है, तो आप मान लोगे? अभी अफगानिस्तान में जो कैबिनेट, एक मिनट, वहां जो कैबिनेट अभी बन चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसमें महिलाओं की 1% भी जगह नहीं है। तो महिलाओं को सिर्फ वहां घर रहने में और बच्चा पैदा करने के लिए राइट है। तो एक मिनट, अगर आप सिर्फ यही पूछती हो, अगर आप उन महिलाओं में से एक हो और इसी 10-15 साल में आप कुछ वहां पर एक्टिविटी वगैरह कुछ भी करके वहां अपनी करियर बनाकर, तो क्या आप मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे, कभी नहीं मानोगे, क्योंकि एक मिनट, जहां जिस सिस्टम में, शाजिया एंड इफ्रा, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। शादाब चौहान भी है, प्रोफेसर रागी भी है यहाँ पर, और शिवम भी है। शिवम, पहले आप। रोबिका जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये दुनिया में पहली एक ऐसी सरकार बनी है जिस सरकार में 33 मुल्ला हैं, 4 आतंकवादी हैं यूनाइटेड नेशंस के लिस्टेड, और एक भी महिला साथी नहीं है, एक भी। ये पूरी दुनिया में अपनी अलग तरह की एक सरकार है। और इतना सुनिए, सरकार क्या करती है अपने 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए, क्या करती है वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के नाते पर एक फायदा होने के नाते दोनों स्काइप पर हैं। हमारी सरकार का तालिबान पे क्या स्टैंड है? इफ्रा, रुकिए एक सेकंड, आप दोनों स्काइप पर हैं, एक दूसरे की बातों के बीच में बोलेंगे तो आवाज कटेगी, सो इट्स अ रिक्वेस्ट। इफ्रा, वेट। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और एक महिला होने के नाते अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ खड़ा होना इस पूरी दुनिया की महिलाओं का, और जहां तक हो सके पूरी दुनिया की जिम्मेदारी भी है। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट इश्यू पर। बार बार तालिबान कहकर उस देश को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। मेरे देश को भी करीब 1000 साल तक इन्वेड किया गया। तो क्या अगर कोई लुटेरा कहलाकर इस हिंदुस्तान का नाम कुछ और रख देता तो उसको मान लेते क्या हम? अफगानिस्तान के लोग अपनी आजादी के लिए अभी लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई चालू है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मॉरल सपोर्ट में हम उनको जितनी भी मदद कर सके करें। सरकार भी अपने तरीके से हर जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये कहती आई है, लेकिन एक महिला के तौर पर यह कहना अपने आप में निंदनीय है। और आखिर में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने तमाम चीजें कही और ये बात कही, आप मुझे एक चीज बताइए, उनके एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि
कुछ भी करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप दीन की पढ़ाई कीजिए। क्या हमारे देश में एक भी बेटी किसी भी नेता की सिर्फ दीन की पढ़ाई करके खुश हो जाएगी? क्या हम इसको मान लेंगे? क्या मेरे बच्चे या किसी के भी बच्चे होंगे, क्या मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो दूसरों के ऊपर ये चीजें मत थोपो। ओके शिवम। ओके हाँ सुन लीजिए रूबिका जी, मेरे 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि जब अभी आपने बताया कि किस तरीके से वहां बर्बरता हो रही है और महिलाएं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, तालिबान को लेकर सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन कल यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा और ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तालिबान के खिलाफ नहीं बोला कि हम आपको यूएपीए लिस्ट में डालने वाले हैं, यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और $31 मिलियन देने वाले चाइना के साथ हम एंजॉय कर रहे थे ब्रिक्स सम्मेलन को। और आपने भी पिक्चर्स दिखाई रूबिका जी, मैंने देखा कि वहां महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। हिंदुस्तान में जब महिलाएं आंदोलन करती हैं शाहीन बाग में तो उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, गोली चलाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में तो सीने पे गोली चला के मार दिया जाता है। हिंदुस्तान की महिलाओं का कंपैरिजन वहां पर जो बात जहन्नुम में जिंदा रह रही अफगानी महिलाओं के साथ शादाब चौहान करिएगा मत। कोई भी हिंदुस्तानी महिला इस वक्त रूबिका जी जानती है कि वो कितनी महफूज है। नहीं सुन रहे रूबिका जी, मैं दुखी हूं। समझे आप? मैं दुखी हूं। आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं आप। टिश्यू पेपर भिजवा देती हूं मैं जानती हूं बहुत दुखी हैं आप। प्रोफेसर रागी। मैं दुखी नहीं हूं मैडम, आप परेशान हैं क्योंकि मोदी सरकार कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं। तालिबान के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। 007 जेम्स बॉन्ड मेरे दिमाग में घुस के आपको पता चला क्या? हाँ मैं दुखी हूँ महिलाओं के लिए वहां पर। हाँ मुझे डर लग रहा है कि वो वहां पर बिल्कुल करीब में आकर आतंकवादियों ने डेरा डाल दिया है और आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जो तालिबानियों के पिट्ठू बने हुए हैं, जो तालिबान के बारे में 2 शब्द बोलने में घबरा रहे हैं। मैं इस बात को लेकर चिंतित भी हूँ, डरी भी हुई हूँ कि हिंदुस्तान आप जैसों को झेल भी लेता है। संगीत रागी। महिलाओं के लिए दुखी नहीं है आप हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए दुखी नहीं है। बिल्कुल, जब हुआ है तब मैंने शो किया है। मुझे ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। हिंदुस्तान की महिलाओं के हुकूक के लिए कितना करना है मैं जानती हूँ। और कंपैरिजन करना बंद कीजिए हिंदुस्तान की महिलाओं का अफगानिस्तान की वहां पर जहन्नुम में जी रही महिलाओं से। संगीत रागी साहब प्लीज कम इन पिक्चर। मोदी जी आपकी बात नहीं सुन रहे। मोदी जी देश के हर नागरिक की बात सुनते हैं। शादाब चौहान रिलैक्स। रूबिका जी, संगीत रागी। रूबिका जी, तालिबान का शासन पूरी मानवता के लिए कलंक है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो पूरी मानवता के प्रति अपराध बोध यदि उनके पास नहीं है तो मैं और कुछ नहीं कह सकता। जिस प्रकार से बच्चियों को, जिस प्रकार से महिलाओं को कोड़ों से पीटा जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमें लगता है कि एक मध्ययुगीन सभ्यता और संस्कृति में पूरे अफगानिस्तान को ढकेल दिया गया है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, 3 प्रकार के लोग हैं यहाँ। एक तो एक ऐसा समाज है, एक समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि उन्हें इस्लाम का अभ्युदय है। दूसरा एक ऐसा वर्ग है जो इससे बहुत ज्यादा दुखी है, उसे लगता है कि उसका धर्म पूरा बदनाम हो रहा है, पूरे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तालिबान के कारण बदनामी हो रही है। और तीसरा एक ऐसा वर्ग है जो बाहर में जाकर के हिंदुत्व के खिलाफ प्रचार अभियान में तो लगा हुआ है, प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है, लेकिन जो तथाकथित प्रगतिशील ताकतें थी जो इस देश में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात करती थी, ना मैंने आज तक उनका कोई उनका वक्तव्य सुना है, ना कैंडल मार्च सुना है। मैंने किसी भी मौलाना को आकर के ये नहीं कहा है, कहते हुए सुना है कि तालिबान जिस इस्लाम की व्याख्या करता है वह प्रॉफेट मोहम्मद के इस्लाम की व्याख्या के अनुकूल नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, हम ऐसे इस्लाम की निंदा करते हैं, हम खुली भर्त्सना करते हैं। मुझे एक ऐसा वाक्य देखने को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? शादाब चौहान, इफ्रा जान, आप दोनों जवाब दीजिए। तालिबान इन महिलाओं को कैद करना चाहता है। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है
कि वो अपने रंग दिखा रहा है, उसका रंग दुनिया के सामने पहले से था। वो तो कुछ एक लोग थे जो कह रहे थे नहीं नहीं ये तो बदल गया, ये तालिबान 2.0 है। लेकिन इस्लाम की आड़ में ये जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, दिक्कत उस बात से है। इससे पहले इफ्रा जान कह रही थी और मैं उस एक बात से अग्री करूंगी कि दिस इज नॉट व्हाट इस्लाम टीचेस। ये हक और हुकूक नहीं है, लेकिन इस्लाम की आड़ में तालिबानी ये कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो सिर्फ इस्लाम की वजह से इन तालिबानियों की मुखालिफत करने से डर रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं इस्लाम बदनाम हो जाएगा। शादाब चौहान, इस्लाम इन लोगों से बदनाम हो रहा है, इन तालिबानियों से बदनाम हो रहा है, बोलिए ना इनके खिलाफ 4 शब्द। बिल्कुल रूबिका जी, आपने इल्जाम लगा दिया मुसलमान पर, शादाब चौहान पर, कि हम डर रहे हैं तालिबानियों से। लेकिन मोदी जी किससे डर रहे हैं? मुसलमान मत बोलिए, भारत सरकार किससे डर रही है? मुसलमान तो यहाँ बैठा हुआ है, ये भी बैठी हुई हैं, अफगान की दोनों महिलाएं भी मुसलमान हैं। तो ये ज्ञान मत दीजिए मुझे। मैं जानता हूं आप बड़ी एंकर हैं, मैं जानता हूं मैडम, मैं तो अदना सा एंकर हूं, मैं जवाब दे रहा हूं और दिलदार मुसलमान हूं, बड़ा दिलदार मुसलमान। अरे मैडम मैं रेस्पेक्ट करता, हाँ नहीं मैं, आप मुसलमान कैसे मुसलमान है वो आप पे डिपेंड करता है ना, वो कोई किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बहुत ही सर्टिफिकेट दे रही हूं ना, मैंने थोड़ी आपसे लिया सर्टिफिकेट। देश की सरकार का स्टैंड क्लियर ना हो कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्यों नहीं मांगते किसी गैर मुस्लिम से? और मेरे मदरसों को क्वेश्चन करेंगे संगीत रागी जी कि मौलाना साहब निकल करके आए, अरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब देगी, मौलाना साहब क्यों जवाब देंगे? और भारत के मुसलमानों पर सीए में क्या कहा गया कि मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी? वहां तो वो महिलाएं आंदोलन कर पा रही हैं, भारत में तो जब आंदोलन करती हैं किसान महिलाएं सीए में, उनको क्या क्या अभद्र टिप्पणी की जाती है, गोली मारी जाती है उत्तर प्रदेश में मैडम। यहाँ तो अपराधियों के मुकदमे को भी सामने गोली मार, अध्यक्ष महिला बनी है शादाब चौहान। आरएसएस की कितनी अध्यक्ष महिला बनी है? आरएसएस से नफरत छोड़ दीजिए। ये जो आरएसएस वाला भूत आपके पीछे भाग रहा है ना, उससे डरना बंद कर दीजिए। जबरदस्ती का ये कि हाय हाय मुझे आरएसएस से डर लगता है, आरएसएस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। शादाब चौहान, फिर कह रही हूँ, ये जो अभी दाढ़ी ट्रिम करके बैठे हुए ना, अफगानिस्तान चले गए ना तो ये दाढ़ी भी आप ट्रिम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ये जो खुले स्टाइल में बैठे हुए हैं ना, ये अफगानिस्तान चले गए जिनको बचा रहे हैं, ऐसे आप घूम नहीं पाएंगे। और ये जो आपका लिबास है ना, ये सारा बदल जाएगा। तो उन तालिबानियों की यहाँ पर पैरोकारी करना छोड़ दीजिए। आप तालिबान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। आरएसएस आ गया, मदरसा आ गया, मुल्ला आ गया, पर तालिबान के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मोदी जी को कावड़ बोल रही हैं आप, मोदी जी कावड़ हैं, मोदी जी कावड़ है, मोदी जी कावड़ है। कावड़ यात्रा पे बैन लग गया है, मोदी जी कावड़ नहीं है। भारत सरकार डरपोक है क्या? दे दीजिए, ज्यादा नहीं, लीजिए आप। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, आप मुस्लिम है, अभी प्रोग्राम मोदी जी के बारे में नहीं, आम लोगों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, उनको दिन रात सपने आम लोगों के बारे में कुछ बताएं। शादाब चौहान का पहला प्रेम है, बारे में नहीं, मोदी के बारे में कुछ बताएं आप मुस्लिम के हिसाब से। एक सच्चे मुस्लिम के हिसाब से। आपकी बहनें वहाँ पर मुसीबत में है, आपकी बहनें वहाँ पर मुसीबत में है। मेरी बहन जवाब दे रहा हूँ, पूरा बोला था कि अफगानिस्तान टूरिस्ट पालता है, पूरा वोट बोला था अफगानिस्तान टूरिस्ट पालता है। अभी कौन है हमारे सामने? मेरी बहन सुन लीजिए, हम लोग अकेले मुल्क के टूरिस्ट के खिलाफ सुन तो लीजिए बहन। अरे मेरी बहन, आपने सवाल किया है, जवाब सुन लीजिए। सुन लीजिए मेरी बहन, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप रूबिका जी के पास बैठिए, रूबिका जी से पूछिए कि अगर अफगानिस्तान की आप आई हैं यहां तो आपको नागरिकता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप मुसलमान हैं। ये दिखावा जो बनावटी चेहरा है हमदर्दी का, ये झूठा है। या मुसलमान की नागरिकता ले ली जाती है, या मुसलमान को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, या मुसलमानों को हिंदू बनाने का षड्यंत्र किया जाता है। एक मिनट मैं बोलना चाहती हूँ, आपके जवाब में वापस देना चाहती हूँ। हमारे एक सेकंड बस एक सेकंड। हाँ, कितने लोगों ने आपको धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पर मजबूर किया है? ये शादाब चौहान ना, मैं रुकिए आप, जस्ट स्टे देयर। हाँ, कितने लोगों ने? रुकिए शादाब चौहान, नहीं रूबिका जी, मैं चैलेंज मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ रुकिए ना, रुकिए एक सेकंड। ये बताइए, मुसलमान है आप? जी बिल्कुल। कितने लोगों ने आपको कहा कि ये पर्दा हटाओ?
किसी एक ने नहीं हिंदू मुल्क बोला में है, हो? किसी ने नहीं बोला है। कितने लोगों ने बोला? कितने लोगों ने बोला? किसी ने भी नहीं बोला, किसी मुझे ने ये भी नहीं बताइए, बोला। कितनों ने आपको कहा कि ये बिंदी क्यों नहीं लगाई है, ऐसे क्यों घूम रही हो? बोलो जय श्री राम। उल्टा हम लोगों को रिस्पेक्ट दिया है। हम लोग बहुत। जहाँ काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों एक प्लेट में जय खाते श्री हैं। राम ठीक का है, कहने से देखिए, मुसलमानों को देखिए, मारा रुक जाइए, जाता है। रुक जाइए, आपको शादाब नजर चौहान नहीं रुकिए। आया? देखा जी, आपको नजर नहीं रुक आया? जाइए चूड़ी वाले शादाब को चौहान, बताया। रुकिए। अच्छा, रुकिए देखिए। रुकिए, एक सेकंड। अगर अगर शाजी, मुझे ये बताइए, ओके। कितने साल से आप यहाँ 9 पर? साल से मैं 9 यहाँ साल पर से। आप कितने साल 8 से? साल से। 8 साल से। ओके, तो 8 साल में 9 साल में एक आध तो ऐसा हिंदूवादी आपके सामने आ गया नहीं, जिसने नहीं, बोला होगा कि नहीं, शाजिया बोलो जय श्री राम? नो 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 नो, कभी नहीं, कभी कभी कोई सोचिए ना, थोड़ा नहीं, वो शादाब चौहान कह रहे हैं भाई, सोचिए ना। चलो, मैं यहाँ पर जो आप हमारे मुस्लिम के लिए लड़ते हो, मैं अप्रिशिएट क्या करती मॉब हूँ, लिंचिंग नहीं हुई? मैं जय श्री राम appreciate के नाम करती पर? हूँ, आगरा में मैं- गलत चीज आप बोला बदलिए है, मत क्या अपना गया? कोर्स, आगरा आप में बदलिए गलत मत चीज अपना बोला, कोर्स। आपको नजर नहीं वो आया? जेल की सलाखों के पीछे मुसलमानों को हैं, में क्यों नागरिकता वो जेल दिया के गया? सलाखों के पीछे है CAA के शादाब अंदर चौहान, exclude किया जिन्होंने गया लिंचिंग मुसलमानों की है कानून के हिसाब से, क्यों उनको exclude सलाखों किया के गया पीछे मुस्लिम फेंका है। शब्द को? बकवास करते क्यों हैं exclude बैठकर। किया मुझे गया? ये बता बताइए, दीजिए। एक क्या मॉब सेकंड लिंचिंग नहीं रुकिए, हुआ? अशरफुल शादाब चौहान, अशरफुल की अखलाक की कत्ल अच्छा, नहीं हुआ धर्म के नाम और पर? अंकित की मॉब लिंचिंग हुई कि नहीं हुई? हाँ, पालघर में जय साधुओं श्री की राम के लिंचिंग हुई नाम कि पर नहीं हुई? मुसलमानों का कत्ल नहीं हुआ बताइए हिंदुस्तान मुझे, में? लिंचिंग हुई कि नहीं हुई पालघर के जय साधुओं श्री की? राम के नाम पर मुसलमानों का कत्ल हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। ये क्या बताइए, चूड़ी वाले को मारा गया? मैं नहीं जो मारा गया? अरे तो सदन में अगर नारे वो एक लगाए, सदन इंसिडेंट के हुआ बाद है जय श्री तो राम बाकी के इंसिडेंट हिंदुओं के आपत्तिजनक खिलाफ नारे भी हुए लगे या हैं। नहीं लगे? ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नजर मुसलमानों नहीं के आता, खिलाफ मैडम? यहाँ पर रूबी इंसिडेंट का हो जी, रहा आपको है, नजर क्राइम नहीं यहाँ आता? पर हिंदू के नफरत का खिलाफ भी चश्मा हो रहा लगा रखा है, है आपने। मुसलमान के खिलाफ भी हो रहा आपने नफरत का है, सिख चश्मा के लगा रखा है। खिलाफ भी हो रहा है और ईसाइयों के खिलाफ मैं भी एक हो चीज रहा है। बताना चाहती हूँ। झूठ हाँ, बोलते हैं, मुसलमान को मुसलमानों को मैं डराते हैं proof जबरदस्ती देना का चाहती हूँ। और कहते हैं पीस पार्टी है। मैं आपको एक ये प्रूफ क्यों देना नहीं? चाहती हूँ। हाँ, दीजिए। बोलता मुझे इंडियन मुस्लिम हम भैया ने मानवता की मुझे बात धमकी करते हैं, दिया है। न्याय की बात सुनिए, करते हैं। मेरे पास प्रूफ शादाब है। चौहान सुनिए, हाँ बताइए। मैंने इसी न्यूज को भेजा था, मैंने बहुत सारा न्यूज को धमकी भेजा था। मेरे मुस्लिम भैया ने मुझे धमकी दिया है, वीडियो बनाकर भेजा है कि आप लोग न्यूज में जाकर पैसा लेते हैं, हमारे बारे में गलत गलत बातें करते हैं, आप लोग अपने खैर समझे और जिस दिन तालिबान और इंडियन मिल जाए फिर हम आप लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। इसी बारे में हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था एक न्यूज में। मेरे पास मेरे फोन में धमकी है, मेरे मुस्लिम भैया ने दिया है और हर हिंदुस्तानी ने मेरे घर आकर पूछा है कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, बताइए। सब ठीक है, शादाब चौहान, कोई प्रॉब्लम आप नहीं बताइए, है, मुंह मैं में दही तुम्हारा जम जाएगा भैया अब हूँ, आपके। मैं तुम्हारी बहन और हूँ। देख ले रही हो, शादाब चौहान जवाब जवाब करिए। दीजिएगा। रूबिका जी, जो भारत सरकार का स्टैंड होगा उसके साथ मैं हूं, लेकिन भारत के मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगना यह पूरी तरह से गलत है। जब इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं तो मेरा स्टैंड क्यों जानना चाहते हैं? दूसरी चीज यह कि भारत में हिंदुत्व का जो वायरस है उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। भारत में बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा। आज साबिया सैफी का बलात्कार कर दिया जाता है, दिल्ली की कांस्टेबल थी, उस पर चर्चा नहीं होती है। अच्छा, आपने सुनिए, आप अपने दिमाग से ये वायरस निकाल दीजिए, ठीक है? ये इस बहुत जरूरी है, ठीक है? जिस कांस्टेबल की आप बात कर रहे हैं वो आरोपी आपको पता है ना कौन है? डू यू नो अबाउट द आरोपी? कोई आइडिया है आपको कौन है आरोपी? हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार। इट डजंट मैटर, पता कीजिए आरोपी कौन है। इशू नहीं है। बकवास मत कीजिए, यहाँ बैठकर डराइए मत मुसलमानों को। कोई भी आरोपी हो, लेकिन वो क्यों अभी हो रहा कह है रहे थे दिल्ली में? अफगानी मुसलमानों को जो है मुसलमानों को तो हिंदुस्तान के लोग डराया जा रहा है। सिटीजनशिप क्यों नहीं धर्म दे रहे? परिवर्तन ये के लिए बैठी दो मजबूर किया अफगानी जा रहा है महिलाएं जो कह रही नहीं चाहिए हमको सिटीजनशिप और हमें कहीं नहीं जाना, हम यहाँ रहेंगे। 9 साल से रह रही हैं, किसी ने मतलब इनको ये परेशान डरती नहीं हैं, किया है। इनको भी डर लगता है हिंदुस्तान में, इसीलिए सिटीजनशिप डर ले लगता रहे है हैं। आपको? इनको हिंदुस्तान में डर लगता है। हाँ तो अच्छा रुकिए, हाँ, डर लगता है आपको हिंदुस्तान में? नहीं नहीं, ये तो फिर क्यों नहीं ले रही आजकल आप? डर क्यों लगता नहीं ले है रही क्योंकि citizenship? हमारे खुद के मुस्लिम भैया ने तो हम लोगों को धमकी दिया है। मैंने बोला आपको कि मेरे पास प्रूफ भी है, फोन आता है, भारत वीडियो में आता मुसलमान है। सुरक्षित अगर होता तो जय श्री राम के नारे लगाकर मजबूर नहीं किया जाता। नहीं तो जय श्री धर्म राम में परिवर्तन दिक्कत के क्या है? प्रोग्राम्स नहीं चलते। नहीं, जय श्री राम में दिक्कत क्या है? कह देने में दिक्कत क्या है? अच्छा, जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की हत्या कर दो, दिक्कत नहीं है अरे, आपको? जी, सुनिए, मुसलमान के जिन्होंने मरने पर आपको किया ना, दिक्कत नहीं है मैडम? मुसलमान सुनिए। के मरने पर आपको दिक्कत नहीं है? अरे, वाह 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 मैडम, अल्लाह ये अकबर का कौन सा नारा आपका सुना नहीं सेकुलरिज्म आपने है कि हिंदुस्तान में? मुसलमान मरेगा आपको दिक्कत नहीं अल्लाह है? अकबर का नारा सुना कि नहीं सुना? हर हर मुसलमान महादेव, के मरने अल्लाह में आपको प्रॉब्लम नहीं अकबर है। मार दिया गया क्या? बकवास कर रहे हैं आप जबरदस्ती। गुलाम मोहम्मद जब क्या कह रहे मारा नहीं हैं गया हर हिंदुस्तान हर के महादेव, अल्लाह अकबर, कहाँ कह रहे हैं? वो चाइना में कह रहे हैं, हिंदुस्तान ही में कह रहे हैं ना। और सुनिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर भी उतना
ही फक्र से कहूंगी और जय श्री राम भी उतना ही फक्र से कहूंगी। जलिए, आपको जलना है तो हिंदुस्तान की सरजमी पर झुककर अदब से सलाम कीजिए, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कीजिए कि जमीन को चुना है। ना शुक्र है आप, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हुंकार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिर्फ मुझे एक बात करना है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।